नस्तईनुहु वनस्तगफिरुहु वनुअमिनु बिही वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तुम मुयस्सिरीन वलम तुबअसू मुअस्सिरीन औ कमा क़ालन नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech, so they may understand what I say. उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयमतम आस्थित संयुक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां परपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः मात्रमान पित्रमान चार्यवान पुरुषो वैदः परशस्ता धार्मिकी विदिति यस्सा मास्मगमः तस्मात् शास्त्रं परमाणं तिकार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमर्हसि अस्मल्लाम इल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानि दत्ता इल्लल्ले वरुणो मित्रस्तेजस कामय होतार मिंदरो महासुरिंदरो अल्लो जयस्ते श्रेष्ठम पर्णम ब्रह्मांडम अल्लो रसूल महामद रका बरस अल्लो अल्लामा। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। गिरामी कद्र जनाब सदरे मजलिस, स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ मोअतमद हज़रात उलमाए किराम, दानिश्वराने कौम व मिल्लत और इस अजीमुश्शान इजलास के बैनर तले जमा होने वाले हमारे दीनी भाइयों, नौजवान साथियों, अपने घरों में बैठकर समात करने वाली हमारे समाज की इज्जतदार माँ और बहनों, मैं दिल की गहराई से जमीयत उलमा ज़िला लातूर का शुक्रगुजार हूँ। खुसूसन मौलाना सदर मोहतरम का, मौलाना बिलाल साहब का, मौलाना इसराइल साहब का और इनकी पूरी टीम का
खुसूसन हमारे नौजवान साथियों का कि पहली बार इस तारीखी शहर में मुझ जैसे नाचीज़ को कुछ कहने के लिए बहैसियत मुकर्रिर आप लोगों ने मदऊ किया है, उसके लिए वी थैंक फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट, दिल की गहराई से शुक्रिया। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला हम सबको कहने सुनने से कहीं ज़्यादा उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, जो बैनर है अज़ीमुश्शान इजलास आम के नीचे एक लाइन है, मुल्क की हालात में कुरान करीम की रहनुमाई। कुरान करीम को आप समझना चाहेंगे तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी, उनकी जीवनी को आपको देखना होगा, पढ़ना होगा, मुताला करना होगा। हालात कितने ही नागुफ्ता भी क्यों ना हो, जमाना कोई भी हो, कैसे भी मवाक़े हो, कैसी भी परेशानियां हो या आसानियां हो, हर वक्त हर लम्हा आपके लिए रहनुमाई और रहबरी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी आपकी करेगी। इस वक्त आलमी सतह पर, दुनियावी लेवल पे हालात बड़े ख़राब हैं, खुसूसन कलमा पढ़ने वालों के लिए, मुसलमानों के लिए। मगर उनसे भी कहीं ज़्यादा हालात हम जिस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क के अंदर भी हालात बद से बदतर है। उनसे भी कहीं ज़्यादा हमारे शहरों और बस्तियों के हालात बद से बदतर है। ऐसे मौके पर हमें किसका सहारा लेना चाहिए? हमें हमारी रहनुमाई कहां से हो सकती है? हमें सत्य मार्ग का दर्शन कहां से मिल सकता है? हम किधर जाएं, क्या करें, किसको अपना रहबर और रहनुमा बनाएं? ऐसे वक्त में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने अब से तकरीबन 1498 साल पहले इस जमीन पर एक शख्स को, एक शख्सियत को, एक जात को पैदा फरमाया और उनकी पूरी जीवनी को, उनकी पूरी जिंदगी को पूरी दुनिया के इंसानों के लिए एक उस्वा, एक नमूना, एक रोल मॉडल बनाकर पेश किया। वो कोई है तो जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। आप कहेंगे कि मौलाना रातों दिन तकरीर सुनते रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं दिखती नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में कि हम लोग इस मॉडर्न ज़माने में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़िंदगी को देखकर हम उनको अपना रोल मॉडल बनाएं। ऐसा नहीं है। आपका सवाल, आपकी सोच गलत है। अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर साफ लफ्जों में कहा है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नबी पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी में तुम्हारे लिए एक बेहतरीन नमूना है, एक उस्वा है। और जिसको रोल मॉडल बनाया जाता है उसकी जिंदगी के अंदर कोई कमी, कोई नुक्स नहीं हुआ करता है। हमें पता होना चाहिए। तो हमारा हर हालात में, हर जमाने में, हर सिचुएशन में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हमें टटोल कर देखना चाहिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमें हमारे मसले का समाधान मिल जाएगा। अल्लाह ने कुरान में कहा,
साफ लफ्जों में कहा, मैंने अभी तिलावत की, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। दूसरी जगह पर फरमाते, मन अता अल्लाह व रसूला फ़क़द फाज़, जो अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा करता है यकीनन वह कामयाब हो जाता है। कोई शक नहीं है, हमारे हिंदुस्तान के अंदर बसने वाले हमारे सनातन धर्मी भाई, उनकी पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के अंदर यह बात कही गई, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम तिकार्य अकार्य विवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। एक एक लफ्ज का माना बयान करने का वक्त नहीं है, सिर्फ इतना तर्जमा करता हूं कि ईश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, विष्णु के 8वें अवतार, यानी विष्णु ने 8वां जन्म लिया इंसान की शक्ल में इस जमीन पर। उन्होंने मानव से मुखातब करके कहा कि तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम अगर किसी दुविधा में पड़ जाओ, तुम अगर किसी चौराहे पर खड़े हो जाओ, तुमको समझ में ना आए कि हमको करना क्या है, तो ऐसी सिचुएशन में कार्य अकार्य, जायज और नाजायज, कौन सा काम कार्य है, जायज है, कौन सा काम अकार्य है, कौन सा काम नाजायज है, व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। तो तुम अपने धर्म शास्त्रों को उलट कर देखना, तुमको तुम्हारे समस्या का समाधान वहां पर मिल जाएगा। अगर किसी बिरादरान वतन को यह आवाज पहुंच रही हो तो आप इस मैसेज को याद कीजिएगा, श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय को खोलकर देखिएगा, वहां पर यह श्लोक आपको बिल्कुल नजर आएगा और आपका यह पैगाम इंसानों के लिए, इंसानों की कामयाबी के लिए, परेशानी से बचने के लिए, गुमराह होने से बचने के लिए काफी। बैरकैफ मैं इन नागुफ्ता भी हालात में नबी पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी और उनकी सुन्नत की रोशनी में कुछ बातें पेश करना चाहता हूं। एक का ताल्लुक इल्म से है और मदारिस से है, दूसरी बातों का ताल्लुक मौजूदा हालात में नौजवानों की जिम्मेदारी क्या है उस पर भी बात करना चाहता हूं, और तीसरी बात मेरी जो होगी वो यूनिटी के ताल्लुक से होगी, इत्तिहाद और इत्तिफाक से ताल्लुक से मेरी बात होगी। कुरान की रोशनी में, सीरत की रोशनी में, वैदात की रोशनी में भी कोशिश करूंगा कि आपको आसानी से वो बात समझ में आए और आपको गर्व हो कि जो बात हमारे कुरान और हदीस में बताई गई वही पैगाम अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी का पैगाम, अल्लाह के नबी की सिफात और साफ दूसरी किताबों के अंदर मज़कूर। मैंने अभी खुतबे के अंदर ओम शांति बोला। बहुत से लोगों को कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाती है उनको। वो कहते हैं कि मौलाना ओम शांति पवित्र जलसा है, पाकीज़ा जलसा है, आप स्टेज पर ओम ओम बोल रहे हैं। नॉलेज के तौर पर बोल देता हूं, इबादत के लिए नहीं पढ़ा है मैंने इसको, ये सिर्फ जानकारी के लिए पढ़ा। ओम के ऊपर मैंने रिसर्च किया है, आप भी कर सकते हैं, आप में से बहुतों ने किया भी होगा, लेकिन जहां तक मेरी तहकीक है वो ये है कि ओम 3 अल्फाज लफ्जों से मिलकर बना है। ओम आकार मकार सकार, विष्णु ब्रह्मा शिव। हिंदू भाइयों में 3 बड़े खुदा हैं, ब्रह्मा विष्णु एंड शिव, 3 बड़े खुदा को मानते हैं और इन्हीं 3 खुदाओं को समेटकर ओम बनाया गया, यानी शॉर्टकट में ये 3 खुदाओं का नाम है। लेकिन मैंने किस नीयत से इसको पढ़ा, इसको आप जब तहकीक करेंगे, इसके मीनिंग में जाएंगे तो इसके मतलब और मीनिंग को ट्रांसलेट करेंगे तो अल्लाह के 3 सिफाती नाम बनते हैं। वो ये है कि ब्रह्मा, ब्रह्मा का मतलब पैदा करने वाली जात, और इसी को अल्लाह की एक सिफात को देखिए, अल्लाह की पैदा करने वाली सिफत को क्या बोलते हैं? अल्लाह के पैदा करने वाली
सिफत का नाम अल खालिक है। तो ब्रह्मा संस्कृत, अरबी अल खालिक। अकीदे में क्या कमी है? हमारा अकीदा यह है, कंफर्म ऑथेंटिक अकीदा है कि अल्लाह एक है, सिफाती नाम अनेक है। अल्लाह एक है, नाम अनेक है। तो उनमें से अल खालिक एक नाम है, चूंकि अल्लाह पैदा करता है तो इसलिए पैदा करने वाली सिफत को अल खालिक कहा। हिंदू भाइयों का कॉन्सेप्ट, ब्रह्मा पैदा करने वाली जात, पैदा करने वाला ईश्वर, पैदा करने वाली शक्ति, ये अलग खुदा हो गए। उनके यहां चेंज है। अब दूसरा उनका बड़ा खुदा विष्णु है, विष्णु का काम पालना है। ब्रह्मा का काम पैदा करना, विष्णु का काम पालना। खुदा चेंज हुआ, अकीदा चेंज हुआ। हमारे यहां अकीदा चेंज नहीं हुआ। हमारे यहां अल्लाह अल खालिक एक ही है, एक जाती नाम, एक सिफाती नाम। यहां पर विष्णु का मतलब आप निकालेंगे अरबी में तो आएगा रब्बुल आलमीन। विष्णु का माना पालना, तो इसी पालने को अरबी में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कहा रब्बुल आलमीन, अल्लाह दोनों जहान का पालनहार है। शिव का मतलब मारना, भूकंप लाना, आक्रोश में आना। और इसी शिव की सिफत को अरबी में ट्रांसलेट कीजिए तो अल्लाह के सिफाती नाम बनते हैं अल जब्बार, अल कहार, अल मुतकब्बिर। तो अब मेरा जो ओम शांति पढ़ने का मकसद है, जो दिल में और जो नीयत है, वो अल कहार, अल खालिक और रब्बुल आलमीन है। आप कहेंगे कि मौलाना फिर तो कोई भी पढ़ सकते हैं, मीनिंग अच्छा है, मतलब बढ़िया, तो हम भी पढ़ेंगे, नमाज में शुरू कर देंगे ओम शांति ओम शांति। नहीं, नॉट अलाउड, नहीं पढ़ सकते आप। क्यों नहीं पढ़ सकते? उलमा बैठे हैं, वो आपको बताएंगे, मैं बता देता हूं इशारा करके। जब आप अल्लाह अकबर बोलते हैं तो फौरन समझने वाले समझ जाते हैं, पास वाले, कि भाई ये मुसलमान है। अल्लाह अकबर मुसलमान बोलते हैं, अल्लाह बड़ा है। अगर वहीं पर आप इसी अल्लाह को बोलेंगे अद्धादे महान वसुर दयावान, तो आपके शक्ल में दाढ़ी और टोपी नहीं है तो देखने वाला ये कहेगा कि ये पक्का हिंदू लग रहा है, इसलिए कि देव महान ओम शांति बोल रहा है। तो फौरन वो क्या समझेंगे कि भाई आप हिंदू हैं, यानी आप देवी देवताओं की पूजा और उस पर आस्था रखते हैं, फौरन समझने वाला समझेगा। तो आप अगर बोलेंगे ओम शांति, नमाज में पढ़ रहे हैं, दुआ में ओम शांति ओम पढ़ रहे हैं, तो कोई देखने वाला कंफ्यूज हो सकता है कि भाई ये आदमी मुसलमान नहीं है। तो अब देखने वाला जब कंफ्यूज हो जाएगा, शुबह में पड़ जाएगा, तो अल्लाह के नबी की हदीस है मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहु, जो किसी कौम की मशाबहत इख्तियार करेगा उसका हुक्म उसी में से हो जाएगा। इसीलिए आप अगर पढ़ेंगे कि भाई माना तो अच्छा है मौलाना इसलिए हम पढ़ रहे हैं, चलो, तो नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो आपका हुक्म कुरान और शरीयत की रोशनी में उन्हीं में शुमार होगा जो अलग देवी देवताओं, बुतों को अपना ईश्वर परमात्मा मानते हैं, जो अवतार के ऊपर विश्वास रखते हैं, जो ईशदूत के ऊपर विश्वास रखते हैं, जो पढ़ले महापढ़ले के ऊपर विश्वास रखते हैं। खैर वह एक अलग टॉपिक है, तो आप नहीं पढ़ सकते। ये नॉलेज के तौर पर हमने कहा, जानकारी। इसीलिए कहते हैं कि इल्म का होना, जानकारी का होना, ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, आपके पास जानकारी नहीं है, तो इस जमीन पर मुकम्मल तौर पर आप लोगों के हक हुकूक अदा नहीं कर पाएंगे, आप अपना हक भी नहीं ले पाएंगे, और फिर आप अपने अल्लाह की भी इबादत नहीं कर पाएंगे, आप अपने अल्लाह को भी नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, मुसलमानों पर इतना इल्म हासिल करना जरूरी है कि जिससे आप हराम और हलाल को पहचान सको। ये जरूरी है आपके लिए, इल्म का हासिल करना बहुत जरूरी। इल्म हासिल करने के बाद इंसान के अंदर की क्वालिटी बढ़ जाती, इंसान के अंदर खौफे इलाही पैदा होता है,
इल्म की बुनियाद पर इंसान के दर्जात बुलंद होते। अल्लाह के तमाम मखलूकात में सबसे बेहतर मखलूक कोई है तो कहा जाता है फरिश्ते हैं, वो गुनाह नहीं करते, नूरी मखलूक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए इन फरिश्तों से भी ज्यादा मकाम अगर अल्लाह की नजर में किसी की है तो वो इंसान की है। क्यों? इंसान की फजीलत उसके इल्म की बुनियाद पर है, जानकारी की बुनियाद पर है। जानने की वजह से, नॉलेज की वजह से हजरत आदम के लिए फरिश्तों को कहा गया कि सजदे करो। क्यों? इसलिए कि ये सब कुछ जानता है। वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउला। अल्लाह तबारक व तआला ने क़ुरा सूरह बक़रा के अंदर वज़ाहत के साथ तफसील की। इशारतन कहना चाहता, इंसान का मकाम और मर्तबा इल्म से बढ़ता है, नॉलेज से बढ़ता है। आपके अंदर इल्म है, आपके अंदर जानकारी है, तो इसी जानकारी के बलबूते पे अल्लाह कहता है कि इंसान के दर्जात बुलंद होते। ये मैं नहीं कह रहा हूं। आप कहेंगे कि मौलाना क्या दलील है? उठाइए, अल्लाह तबारक व तआला कहता है कुरान में, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। दो जुज़ हैं, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, जो मोमिन है अल्लाह ने ज्यादा दर्जात है उनके लिए, बहुत ज्यादा दर्जात। कौन कहता? अल्लाह तबारक व तआला कहता है, मैं नहीं कहता हूं, मेरी तो जुबान है सिर्फ। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इसी आयत की तफसीर करते हुए कि कल कयामत में अल्लाह उलमा को रोक देगा जन्नत जाने से, लेकिन कहेगा अकेले मत जाओ, ला तदखुलू जन्नह, जन्नत में अकेले मत जाओ, बल्कि इश्फऊ ला तशा, जिसको चाहो तुम उसको जन्नत में लेकर जाओ। यानी सिफारिशी का, शिफात का हक अगर किसी को होगा, अंबिया को, उलमा को और शुहदा को, तीन लोगों को जन्नत में ले जाने का अधिकार है। यह बात हदीस की तफसीर की किताबों के अंदर उलमा मुफस्सिरीन ने लिखी है। तो इल्म से इंसान का दर्जा बुलंद होता है, इल्म से इंसान की क्वालिटी बढ़ती है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया, मैंने खुतबे में पढ़ा, 6ठे और 7वें अध्याय में यूं कहा है, साफ साफ लफ्जों में कहा है, उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमतम ज्ञानी, उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमतम आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम। तुम में से जिस इंसान के पास ज्ञान हो उसकी इज्जत करो, उससे मोहब्बत करो, इसलिए कि ज्ञान उसके अंदर है। ज्ञान किसकी सिफत है? ज्ञान ईश्वर की सिफत है। इल्म, जानना अल्लाह तबारक व तआला की सिफत है। तो यहां श्रीमद् भगवद गीता में पंडित केवल आनंद जोशी ने जो तफसीर की, जो ज्ञान ईश्वर का है वो अगर किसी इंसान के अंदर आ जाए तो गोया उस इंसान के अंदर ईश्वर आ गया। जब ईश्वर किसी इंसान के अंदर आ जाए तो उस ईश्वर की पूजा की जाती है, उसकी इबादत की जाती है, उसको सम्मान दिया जाता है। हमारे यहाँ जिसके अंदर अल्लाह का नॉलेज आ जाए, जिसके अंदर शरीयत की जानकारी आ जाए, जिसके अंदर शरीयत के बारे में उनको अच्छी तालीमात से आरास्ता हो जाए, शरीयत के इल्म से, उनकी इबादत तो नहीं कर सकते, अलबत्ता हम उनकी इज्जत कर सकते। उनकी इज्जत की वजह से अल्लाह के नबी खुश होते। जब अल्लाह के नबी खुश होंगे, राजी होंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला भी राजी होगा। ये जुबान मेरी है, लेकिन मैं बातें वो बता रहा हूं जो ला शक और ला रैब जो कुरान की तफसीर की रोशनी में अल्लाह तबारक व तआला ने हजरात मुफस्सिरीन के जरिए से कहलवाया। इसीलिए मजहब इस्लाम में इल्म की तौहीन नहीं की जा सकती। मजहब इस्लाम में इल्म को आगे बढ़ाने वाले सही आलिम दीन को बदनाम नहीं किया जा सकता। इसीलिए इल्म दीन कुरान करीम की रोशनी में, श्रीमद् भगवद गीता के रोशनी के अंदर यूं कहा गया,
ज्ञानी तात्मेवमैमतम आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम, कि इस जमीन पर जिसके अंदर ईश्वर का ज्ञान हो, इस जमीन पर जिसके अंदर शास्त्रों का ज्ञान हो, उनको महज ज्ञान के बुनियाद पर, महज तालीमात के बुनियाद पर उनकी बेइज्जती नहीं की जा सकती और उनको जलील नहीं किया जा सकता है। इल्म की बुनियाद पर, इल्म अल्लाह की सिफत है, अगर आप इल्म की तौहीन करेंगे तो आप कुफ्र के दरवाजे तक पहुंच जाएंगे। उनका सम्मान होना चाहिए, इल्म का इज्जत होना चाहिए, और जो सही आलिम दीन हो उनकी सही अजमत के साथ उनकी ज़ियारत होनी चाहिए। इसीलिए अल्लाह के नबी के बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत सहाबा किराम ने पूछा, ए अल्लाह के नबी, आप इस दुनिया में जब नहीं रहेंगे, नबुवत का दरवाजा बंद है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, आप सिलसिले नबुवत के खत्म करने वाले, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, लेकिन आपका काम आपके बाद कौन करेंगे? ज्यादा से ज्यादा 100 साल तक सहाबा होंगे, सहाबा के बाद कौन करेंगे इस काम को? अल्लाह के नबी ने हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि अनस, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूं, मैं चला जाऊंगा, लेकिन इस जमीन पर एक जमात ऐसी होगी जो हमारे काम को करेगी, और वो जमात मेरे वारिस होंगे। इन्नल उलमा अवरसतुल अंबिया, इन्नल अंबिया लम युवर्रिसु दीनारा वला दिरहमा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं चला जाऊंगा, मेरे काम को उलमा संभालेंगे और ये उलमा मेरे वारिस होंगे। मेरे वारिस दौलत के वारिस नहीं, बल्कि इल्म और शरीयत के वारिस होंगे। अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान में भी कहा, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि इस जमीन पर अल्लाह से डरने वाले उलमा होते। इसीलिए इन उलमाए किराम की इज्जत होनी चाहिए जमीन पर, इन उलमाए किराम का एहतराम होना चाहिए इस जमीन पर। अल्लाह के नबी के बाद, सहाबा के बाद अगर सबसे मुकद्दस कोई जमात इस जमीन पर है तो वह सही उलमाए किराम की जमात है। अगर उलमा ना हो इस जमीन पर, मेरे भाइयों, मैं 100 बार कसम खाकर कहने के लिए तैयार हूं कि आपकी हमारे सर पर जो टोपी और दाढ़ी है, यह कब की मिटा दी जाती इस जमीन से, इस एशिया महाद्वीप से। हमारे उलमा की कुर्बानी है कि यह दीन आज तक हमारे पास मौजूद है, जगमगा रहा। अंग्रेजों ने क्या किया था? अंग्रेजों ने पूरी कोशिश की थी कि नहीं की थी इस्लाम को मिटाने के लिए, पूरी तरतीब बना ली थी उन्होंने कहा कि अरे ये टोपी और दाढ़ी वाले हर तीसरे दिन लड़ने के लिए आ जाते, इनको ताकत मिलती कहां से, जरा पता करो। तो पता किया गया कि भाई इनके उलमा जो कुरान पढ़कर इन लोगों को बताते हैं, इनसे इन लोगों को ताकत मिलती है, इनसे इन लोगों को, इनका पावर हाउस कुरान, और कुरान पढ़कर समझाते हैं उलमा का। नोट डाउन करो कौन कौन आलिम दीन है, कौन कौन है, पकड़ो जरा, देखो कौन है जो इस तरह, जो इस कुरान का एक्सप्लेन करके समझाता है। अवाम कुरान नहीं पढ़ सकते, जो लोग कुरान सिर्फ तिलावत कर सकते हैं, माना मतलब नहीं समझ सकते, उनकी तफसीर तो हमारे उलमा ही कर पाएंगे। इसीलिए चंद उलमाए किराम के नाम लिखे गए और उन उलमाए किराम को फिर वो सजा दी गई और वो दर्द तकलीफ से गुजारा गया। मेरे भाइयों, मैं थोड़ी सी तारीख आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। उसी तारीख और उसी जमात और उन्हीं अपनी इल्म की रोशनी में अंग्रेज के दांत खट्टे करने वाले उस जमात का नाम आज जमीयत उलमा हिंद है। मैं उन्हीं उलमाए किराम की थोड़ी सी तारीख आपके सामने रखना चाहता हूं। उलमाए किराम की कुर्बानी क्या रही? अगर उलमा आज जमीन पर ना हो, इल्म आज जमीन पर ना हो, मदारिस आज जमीन पर ना हो, तो हमारे बच्चे, इनके अकीदे खत्म हो जाएंगे, इनके अकायद के अंदर फितना और फतूर पैदा हो जाएगा। मैं राजस्थान एक 1.5-2 साल पहले जाना हुआ था, एक बंजर इलाके में 90 किलोमीटर दूर शहर से।
कैसे कैसे हम लोग बाइक में पहुंचे थे वहां पे, जलसे में नहीं बल्कि खुसूसी दावत में अपने अब्बा के इसाले सवाब के लिए लेके गया था। वहां देखे तो एक तरफ कुरान है, एक तरफ गणेश जी की मूर्ति। हमने कहा कि यह क्या मैटर है भाई, आप जुज़दान में कुरान रखे हुए और एक तरफ गणेश जी की मूर्ति आपने रखी हुई, जरा बताओ मसला क्या है। उन्होंने कहा कि मौलाना कौन से गुनाह का काम है ये, एक तरफ कुरान है और दूसरे तरफ उसकी तस्वीरें जिस पर कुरान नाजिल हुआ, यानी गणेश जी को वो मोहम्मद रसूलुल्लाह समझ रहे हैं। हमने कहा कि आपकी बस्ती में बताइए कि जरा कोई मस्जिद है, कोई मकतब है, कोई मदरसा है। बोला मौलाना यहां तो सिर्फ ईदैन की नमाज होती है, बस बाहर से एक हाफिज साहब को बुलाते हैं और हम लोग 45 लोग हैं, ईदैन की नमाज पढ़ लेते हैं, न जुमा का पता, न कुछ नहीं, न तकरीर, न तहरीर, न मकतब, न कुरान, न हदीस, न शरीयत, कुछ नहीं। सिर्फ 25 साल के लिए दर्स तदरीस का काम, मदारिस, मकातिब, मसाजिद में ताले डाल दीजिए, नमाज अपने अपने घरों में पढ़ लीजिए, सिर्फ 25 साल। ये जो नस्ल है ना, 25 साल के बाद अगर बिदात और खुराफात में ये नस्ल 33 करोड़ नहीं 33 अरब खुदाओं की इबादत करने वाली हमारी नस्ल पैदा होगी 25 साल के बाद। 25 साल, ज्यादा नहीं, 25 साल इन उलमा की कुर्बानी है। सुन्नत को मजबूती के साथ हाथ में पकड़कर अंग्रेजों का मुकाबला किया, तब जाकर दीन हम तक पहुंचा है। आज जो मदारिस चल रहे हैं ना, उन्हीं उलमा की कुर्बानी के नतीजे में आज ये मदरसा और आज जो जगमगा रहा है हमारे बीच में, क्या हमारे सर पर टोपी, चेहरे पर हमारी दाढ़ी। वरना अंग्रेज ने पूरी तारीख तय कर दी थी। कौन? बुखारा और समरकंद की तारीख, स्पेन की तारीख। घर से निकाल निकाल कर पानी के जहाज में डालकर समंदर के अंदर पानी के जहाज को डुबो दिया जाता था। जहाज के अंदर डालकर समंदर में, बीच समंदर में ले जाकर जहाज में पेट्रोल डालकर आग लगा दिया जाता। एक एक कलिमा पढ़ने वालों को निकाल निकाल कर बुखारा और समरकंद के अंदर मार दिया गया था। और हाथ में झंडा ले लेते हैं और एक हाथ में तलवार ले लेते हैं और आकर इतनी दिलेरी के साथ, इतने ताकत के साथ लड़ते हैं कि हमारा 10 इनका एक भारी पड़ जाता है। कहा कि वो कौन सी ताकत है, देखो जरा पता लगाओ। कहा कि ये वो उलमा हैं, इनको क्या करते हैं, इनको सिर्फ कुरान करीम पढ़कर सुनाते हैं और उसकी तफसीर समझाते हैं और इसी से इतने ताकतवर हो जाते हैं। ये इनका ईमान इतना मजबूत हो जाता है, इनकी रूहानी ताकत इतनी मजबूत हो जाती है कि हमारे 10 पर अकेला एक टोपी दाढ़ी वाला भारी पड़ जाता है। कहा पकड़ो, नोट करो कौन कौन है जो इस तरह का, वो कुरान कहां निकालो। 3 लाख कुरान 3 साल में सिर्फ दिल्ली के मदारिस से निकाल निकाल कर जलाए गए अंग्रेजों के जरिए से। उन्होंने मिशन शुरू किया कि ये पावर हाउस है, ये कुरान, मिटा देते हैं कुरान को, और उलमा को जहां पकड़ते वहीं पर जिबा कर दिया जाता था या खाल के अंदर बंद करके उनको आग के हवाले कर दिया जाता था। लेकिन उलमा किराम वो थे जो अंग्रेज को 2 टोक लफ्जों में कहते थे कि यू आर काफिर, तुम काफिर हो, तुम जालिम हो, तुम हमारे देश को लूटने के लिए आए हो। साफ 2 टोक लफ्जों में कहते थे। ये हिम्मत, ये जुर्अत अगर किसी के अंदर थी तो हमारे उलमा किराम के अंदर ये जुर्अत और हिम्मत थी। मेरे भाइयों, इन उलमा की कुर्बानी की वजह से भारत के अंदर, एशिया बर्र सगीर के अंदर इस्लाम जिंदा है। अगर ये उलमा ना होते, ये मदारिस ना होते तो आज हम नाजायज जिंदगी गुजारते। इसलिए कि निकाह पढ़ाने में जिम्मेदारी उलमा किराम की होती, जनाजे की नमाज पढ़ाने में सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ती है? आलिम दीन की जरूरत पड़ती। आलिम दीन, सही आलिम दीन अल्लाह तबारक व तआला की फजीलत के मिस्दाक है। अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से जो उनको ओहदा दिया गया है, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको कहा है इस जमीन पर सबसे ज्यादा डरने वाले हमारे उलमा किराम होते। और अंग्रेजों से मुकाबले के लिए सबसे आगे उलमा, सबसे पहले मैदान में उलमा। यही जमीयत उलमा हिंद की जो तारीख है, कोई मैदान में नहीं था। एक तरफ से हमारे हिंदू भाई भाग जाते थे, दूसरे तरफ से सिख लोग भागते थे, कोई मैदान में आने के लिए तैयार नहीं। बिल आखिर
मकातिब के अंदर पढ़ाने वाले हमारे उलमाए किराम मैदान में लड़ते रहे, लेकिन जब 1919 में जब एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, एक बहुत बड़ा कत्ल क़िताल हुआ अमृतसर की शहर में, आपको मालूम होना चाहिए जलियांवाला बाग, उस 8 फीट चौड़े रास्ते में जलियांवाला बाग नाचीज का जाना हुआ। उस जलियांवाला बाग में एक बाग है, बहुत बड़ा बाग है, बहुत बड़ा एक पार्क है। उस पार्क के अंदर मौलाना शौकत की निगरानी में 3000 लोग मौजूद थे। मौलाना शौकत तकरीर कर रहे थे। इस देश को बचाने के लिए, अपनी शरीयत को बचाने के लिए अंग्रेज को पता चलता है तो दिल्ली से 2.25 लाख आर्मी को लेकर पहुंचता है और मशीन गन वो उसी गेट पर लगाता है जो सिर्फ एक रास्ता था, 7 या 8 फीट चौड़ा वो रास्ता होगा, उसी पर मशीन गन फिट करता। उसके बाद जब टोटल लोग वहां पर महवे गुफ्तगू थे, सारे मौलाना शौकत की तकरीर सुन रहे थे, तो अंग्रेजों ने बैक वक्त मशीन गन चलाने का ऑर्डर दिया। 1500 लोग थे जिनके सीने और पीठ छलनी कर दिए गए थे, वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अगर अब्दुल्ला झूठ बोलता है, सर बुलंद जमीयते उलमाए हिंद मौलाना अरशद मदनी। अगर मैं झूठ बोलता हूं, आप जलियांवाला बाग जाइए, लेकिन आज भी आपको वहां की दोनों कोने में आज भी गोली का निशान मौजूद है। उसको चूने से ऐसे गोल सर्कल बना दिया गया। वो कुआं भी मौजूद है कि कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर से मशीन गन की गोली चल रही और उधर से लोग देश को आजाद करने के लिए कुछ लोग सीना तान कर खड़े हो गए और कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं के अंदर जाकर कूद पड़े। आधा कुआं भर गया था लाशों से। ये हमारे उलमाए किराम की कुर्बानी थी। जब हमारे उलमा ने देखा कि अंग्रेज बेलगाम हो चुका है, ये जनरल डायर, ये हराम खोर, ये नालायक, ये हमारी इस देश की खून से इस जमीन को रंग दिया और देश को लूटना चाहता है, तब जमीयत उलमा हिंद की बुनियाद डाली गई 1919 के अंदर। और जमीयत उलमा हिंद में सबसे पहले मौलाना शेखुल हिंद दूसरे सदर बने। उनके बाद फिर ये तरतीब चलती, अंग्रेज से मुकाबले के लिए मैदान में अगर कोई होता है तो हमारे जमीयत उलमा हिंद के प्लेटफॉर्म से हर मैदान में, हर मुहाज में अंग्रेज के खिलाफ नारा लगाने के लिए और उनसे मुकाबले के लिए मैदान में रहते थे। एक मौके पर मौलाना कासिम नानोतवी दारुल देवबंद के बानी, उनके लिए अरेस्ट का वारंट निकाला गया। मौलाना कासिम नानोतवी को खबर पहुंची कि आपके लिए आपको गिरफ्तार करने का आपको वारंट निकाला गया। आप हमारे शेख हैं, ए मौलाना आप छुप जाइए। 3 दिन तक मौलाना छुपे रहे। 3 दिन के बाद मौलाना सर पर पगड़ी बांधकर मैदान में आते। गांव वालों ने कहा कि मौलाना आप क्यों बाहर आ गए, ये तो आपको देखकर जेल में डाल देंगे। मौलाना कासिम नानोतवी ने कहा हमें सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है, मैं इस नापाक अंग्रेज के डर से जेल में नहीं जा सकता। मैंने सुन्नत अदा की। मेरे नबी गारे सौर में 3 दिन तक रहे थे, हमने वो सुन्नत अदा कर दी। और अब उसके बाद अगर मुझे अंग्रेज फांसी के फंदे पर लटकाएगा तो मैं इसके डर से छुपने वाला नहीं हो। ये थे हमारे उलमाए देवबंद। उनके बाद फिर आइए, उनके बाद मौलाना शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी, शेखुल अरब वल अजम, जो अरब में मस्जिद नबवी में बैठकर कई साल तक हदीस का दर्स देने वाले, और जब हमारे मुल्क में आए तो यहां पर भी अंग्रेज से मुकाबला करने के लिए अगर कोई मैदान में था तो शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाहि अलैह। अल्लाह के नबी से इतनी मोहब्बत थी, सुन्नत से इतनी मोहब्बत थी कि उन्होंने दारुल देवबंद के सिहन पर एक कीकर का दरख्त लगाया जिसमें सिर्फ कांटे होते हैं। किसी ने कहा कि हुसैन अहमद मदनी तुम पागल हो गए हो, कोई गुलाब का फूल लगाता है,
और कोई चमेली का फूल लगाता है, ये तुम कांटेदार दरख्त को क्यों लगाए हो, क्या वजह है? उन्होंने कहा तुम्हें नहीं मालूम, मैंने सिर्फ अल्लाह के नबी की सुन्नत को जिंदा करने के लिए इस दरख्त को लगाया है। तुम्हें पता होना चाहिए, नबी एक दरख्त के नीचे बैठकर सहाबा से जो बैत ले रहे थे, बैतुर रिजवान, वो दरख्त कीकर का दरख्त था। इस जमीन पर अगर सच्चा आशिक रसूल देखना है तो हुसैन अहमद मदनी को देख लो। अगर इस जमीन पर जमीयते उलमाए हिंद मौलाना अरशद मदनी सर्वकफ सरबुलंद उलमाए देवबंद। मेरे भाइयों, तो मौलाना ने क्या कहा? मौलाना ने यह कहा कि मैंने इसलिए कीकर का दरख्त लगाया है ताकि मैं ये जब भी इस पेड़ को देखूं, मौलाना एक रोज आते, हर दिन आके चक्कर लगाते उस पेड़ का। तो किसी ने पूछा, माली ने पूछा कि मौलाना क्या है इसका मकसद, क्या है बताइए जरा, आपने क्यों ये खारदार दरख्त लगाया आपने? उन्होंने कहा कि तुम्हें नहीं मालूम, अल्लाह के नबी ने बैतुर रिजवान का बैत जो लिया था वो कीकर के दरख्त के नीचे लिया था। मैं इसलिए मैंने लगाया ताकि मुझे अल्लाह के नबी की जिंदगी का वो वाकया हमेशा याद आता रहे। ये सिर्फ मुजाहिद नहीं थे, आशिक रसूल भी थे। मौलाना अरशद मदनी तिरमिजी के सबक में नाचीज भी मौजूद था। मौलाना फरमा रहे थे कि अल्लाह के नबी की सुन्नत क्या है? सोने के लिए चटाई, वो खजूर की चटाई और जो तकिया, उसमें खजूर के तने, उनके पत्ते डालकर उस तकिए पे सोते थे। इस सुन्नत को अगर किसी ने जिंदा किया है, वो फरमाते थे कि मेरी याददाश्त में कोई नहीं, हमारे अब्बा शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी ने इस सुन्नत को जिंदा किया है। आलीशान सब कुछ मिल सकती थी जिंदगी के अंदर, ऐश और आराम, लेकिन सब कुछ छोड़कर नबी के इश्क में, नबी की मोहब्बत में उन्होंने, आजकल हम लोग तो बहुत दावे करते हैं, क्या है आशिक़ और रसूल, मैं बहुत बड़ा मुहिब हूं, लेकिन हमारी जिंदगी में एक सुन्नत नहीं होती। कैसी मोहब्बत? एक डुप्लीकेट मोहब्बत में हमारे नौजवान चक्कर लगाते फिरते मोहतरमा के घर के। या दुनिया की किसी चीज से मोहब्बत हो जाए तो आदमी तवाफ करता है, फैन बन जाता है। अरे भाई, सचिन से क्यों मोहब्बत करते? इसलिए कि ही इज अ भगवान ऑफ क्रिकेटर, क्रिकेट, वो क्रिकेट का गॉड है, खुदा है, ये कहा जाता। सलमान खान से क्यों मोहब्बत करते? ही इज अ वेरी हैंडसम, ही इज अ वेरी हैंडसम एक्टर। अच्छा चलो, खूबसूरती की वजह से कर रहे हो। एक इंटेलिजेंट डुप्लीकेट अभिनय, डुप्लीकेट अदाकार, पर्दे में कुछ और, सिनेमा घरों में कुछ और। वीएफएक्स के जरिए से आपको बेवकूफ बनाते हैं कि नहीं बनाते? बताइए। देख रहे हैं ऊपर से कूद रहे हैं, पता चला कि गद्दे में कूदते हैं, और आप देख के वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है, उसमें परेशान हो जाते हैं हमारे नौजवान। यानी अगर कोई हुनरमंद है, जैसे क्रिकेट का भगवान, चलो भाई, मोहब्बत की एक वजह फन भी है, हुनर भी है। चलो मोहब्बत की दूसरी वजह हैंडसम है। चलो मोहब्बत की एक और वजह, 3 वजह से मोहब्बत करता, हुनर की वजह से, या खूबसूरती की वजह से, या एहसान की वजह से। कोई आदमी किसी पर एहसान कर देता है तो कहता है यार इसने बुरे वक्त में मेरा बहुत साथ दिया था, तो आदमी एहसान मन होता, उससे मोहब्बत हो जाती कि नहीं भाई मेरा मोहसिन है। ये लोग एक एक दुनिया के अंदर क्रिकेट का भगवान, खुद बन गए प्रॉपर्टी, करोड़पति बन गए, और आप उनको देख देख कर टीवी इतना देखा आपने, इतना देखा, इतना प्रमोट किया कि जनाब उनको खुदा बना दिया आपने। आपको कुछ नहीं मिला, आपको लॉलीपॉप भी नहीं मिला। सलमान खान की, शाहरुख खान की फिल्में देख देख कर आपने करोड़ों रुपए कमा दिए। लो, इतना उसको ट्रेन किया, उसको सोशल मीडिया पे लाखों रुपए कमा लिए, पैसे कमा लिए, आपको मिला क्या? गुना 3 घंटे सिनेमा हॉल में बैठ करके। चलो कोई एहसान करता, उससे मोहब्बत करते, लेकिन ये तीनों चीजें अतम दर्जे की। इनमें से तो एक के अंदर सलमान खान सिर्फ हैंडसम, चलो हैंडसम, सिर्फ हैंडसम, अंदर से साथ खोखला।
सचिन क्रिकेटर है और कोई चीज नहीं है। और कौन कोई एहसानमंद आपके ऊपर, कोई मोहसिन आपको एहसान कर दे 2-4 रुपए से तो ठीक है, लेकिन अतम दर्जे की कौन फरमाते हैं? एक मुहद्दिस फरमाते हैं एक हदीस की तफसीर में, अल्लाह तबारक व तआला ने, एक सहाबी ने कहा, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक जितने भी नबी आए उन तमाम में जितनी भी खूबियां थी, उन तमाम में जितने भी सिफात थे, वो टोटल खूबियां बैक वक्त अगर किसी इंसान में देखना हो तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर। अगर आप सलमान खान की खूबसूरती में लड़ मर रहे हैं तो अल्लाह के नबी से बड़ा खूबसूरत कोई माए का लाल आज तक पैदा नहीं हुआ। अम्मा आयशा फरमाती है कि हजरत यूसुफ को देखने वाली औरतों ने तो अपने हाथों को यूं काटा था, यूं। ये यूसुफ को देख करके उन औरतों ने तो उंगलियां काट लिए थे सिर्फ, लेकिन कुर्बान जाइए अगर हमारे नबी को देख लेते, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पर नजर पड़ जाती तो वो अपने छुरी से अपने सीने को छाक कर लेती। इतने खूबसूरत थे अल्लाह के नबी, कशिश थी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की खूबसूरती पर। तो हमारे नबी ज्यादा खूबसूरत, तो अगर खूबसूरती ही वजह है मोहब्बत की, ये लोग तो बुढ़े हो गए, डुप्लीकेट डोले शोले बनाकर आपको बेवकूफ बनाते। तो असली हीरो कौन? मोहम्मद। असली बाजुओं में ताकत वाले कौन? मोहम्मद। हुनरमंद में कौन? मोहम्मद। कौन सा हुनर देखना चाहते हो अल्लाह के नबी के? कौन सा फन देखना चाहते हो? ताकत आजमाना चाहते हो तो जाओ रस्तम से पूछ, जाओ रुकाना से पूछ लो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास कितनी ताकत थी। खूबसूरती देखनी है, नई हदीस में पूछना चाहते हो तो पूछो वैद व्यास जी से। कहा खूबसूरती, इतनी खूबसूरती कि सूरज की रोशनी, चांद की रोशनी भी मांद पड़ जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बीवी सैयदा आयशा ने कहा कि अल्लाह के नबी इतने रोशन थे, इतने रोशन, अपने हुजरे में हम आपकी चेहरे की रोशनी से, हम आपके चेहरे की चमक से अगर कोई चीज गुम हो जाती थी उसको आसानी से हम खोज पा सकते थे, मिल जाती थी। इतने खूबसूरत थे हमारे नबी अलैहिस्सलाम। तो हमारे उलमा ने यह भी करके दिखाया, यही सच्चे उलमा, यही उलमा एक लाने वाले, एक मुकद्दस जमात, शरीयत को हम तक पहुंचाने के लिए एक मुकद्दस जमात। अल्लाह के नबी नहीं है, साहबा नहीं है, लेकिन ये बातें हम तक कैसे पहुंचेगी? हमारे उलमा किराम के जरिए से पहुंचेगी। इसीलिए शायद श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण जी को पता था, इसीलिए कृष्ण जी ने कहा कि उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मे वमय मतम आस्थिता संयुक्तात्मा मामेवा मुत्तमाम गतिम, कि जो इल्म वाले हैं, सही इल्म वाले, डुप्लीकेट नहीं, सही इल्म वाले, खौफ इलाही जिनमें हो, मेरी बातों पर नोट कीजिएगा, गौर कीजिएगा, जो सही इल्म वाले हैं। और जाहिर सी बात है कि इसीलिए अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर क्या, फस्अलू अहल जिक्री, यहां जिक्र से मुराद उलमा है। और अल्लाह ने उलमा क्यों नहीं कहा, जिक्र क्यों कहा? क्योंकि इसमें तफसीर जो की गई है, जिक्र इसलिए कहा है क्योंकि उलमा अल्लाह के जिक्र से मामूर होते हैं, हमेशा वो अल्लाह का जिक्र करते हैं, कभी नमाज पढ़ाने की शक्ल में, कभी कुरान करीम की तालीम की शक्ल में, कभी जलसे के मंच पर खड़े होकर, कभी बैठकर मसला लोगों को बताने में, गोया कि ये जिक्र है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा फस्अलू अहल जिक्री इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम कुछ नहीं जानते हो तो इन उलमाए किराम से पूछ लेना। मेरे भाइयों, अगर उलमा ना हो तो सही मसाइल हम तक नहीं पहुंच पाएंगे। आज अगर किसी मसले में कोई गलती हो जाती है तो उसकी तस्हीह हमारे उलमा करते हैं। यही यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला मैटर उठा तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसले में जी ये बेलगाम के घोड़े, ये मीडिया वाले, ये बरसाती मेंढक के टट्टर करने वाले कि नहीं, ये जो मौलानाओं का अपने तरफ से मसाइल पेश कर देते हैं, उलमा का हक सल्ब कर लिया गया है, 4-4 शादियों की बात करते हैं और फिर जनाब ये
15 साल की उम्र में शादी करा देते हैं, और भी बहुत सारी बातें ऐसी है कि ये जबरदस्ती हलाले की बात करते हैं, खुला की बात करते हैं। इन मौलानाओं को जहां जहां पर अपना फायदा नजर आता है वो सही सही मसला नहीं छुपाकर वो अपने मन की बातें लोगों के सामने पेश करते हैं। ए बेजमीर मीडिया वालों, मेरी बातों को रिकॉर्ड कर लेना। अल्लाह तबारक व तआला का कुरान, अल्लाह तबारक व तआला की शरीयत, दुनिया के अंदर टोटल मुफ्तियाने किराम क्या, टोटल नबी बैठकर और टोटल सहाबाए किराम बैठकर भी अगर ये मशवरा करते कि हम कुरान के इस ऑर्डर को बदलना चाहते हैं, तो नबी को भी इजाजत नहीं थी कुरान करीम के मसाइल को और उसके अहकामात को बदलने के लिए। साफ लफ्जों में रब कहता है, साफ लफ्जों में खुदा कहता है, तुम्हारा डुप्लीकेट खुदा नहीं, वो खुदा जो हमेशा से है, वो खुदा कहता है ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह। अरबी है, नहीं समझ में आता है, उठाओ संस्कृत में कहा गया अदबधानी वरुण सबरतानी। इस जमीन पर अल्लाह का कलाम कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि कलाम अल्लाह का है। ये तुम्हारा संसद नहीं है, ये तुम्हारा पार्लियामेंट नहीं है, ये 390 का आर्टिकल नहीं है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, ये 2 साल 11 महीना में लिखा जाने वाला कानून की किताब नहीं है। ये किताब अल्लाह तबारक व तआला की किताब है। यहां तुम्हारे ये शराबी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बैठे हैं कि जो लड़कियों के साथ जबरदस्ती उनके साथ अय्याशी करके जिना करके अगले दिन बैठ जाते हो पार्लियामेंट में और फिर जो मन में आए वो बिल पास कर लेते हो। ये कानून की किताब, ये अल्लाह की किताब है। इस अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हाथ से लिखा, कानून बदला जा सकता है, संविधान में तब्दीली की जा सकती है, लेकिन अल्लाह के कुरान में तब्दीली नहीं की जा सकती। क्यों? ये किसी इंसान की लिखी हुई किताब नहीं है, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भेजी हुई किताब है। कोई माए का लाल इस कुरान को, इस किताब को नहीं बदल सकता। वो अलग बात है कि समझ में ना आए तो हमारे उलमा ही मैदान में आते हैं। मिसाल के तौर पर एक उदाहरण दे देता हूं। उदाहरण यह है कि आरोप लगता है क्या कि मुसलमानों के पास जो शरीयत है इसमें जो औरत के साथ वो नाइंसाफी की गई है। विरासत का जब मसला आता है इस्लाम में तो लड़के को एक हिस्सा और लड़की को आधा हिस्सा दिया जाता है। ये विरासत का मामला डायरेक्ट अल्लाह का फरमान है। अब ये मीडिया वाले सब उछल उछल के वो कूदते हैं, वो कहते हैं कि अरे भाई ये देखो कितनी बड़ी नाइंसाफी है बेटी के साथ, बेटी को 50% बेटे को 100%, ऐसा क्यों नाइंसाफी? अल्लाह कहता है कि बेवकूफ इंसान, तुम समझते नहीं, आओ हमारे उलमा के पास समझाएंगे, वो आओ हमारे फुक़हा किराम के पास, वो समझाएंगे। इसीलिए अल्लाह ने कहा वल्लज़ीन ऊतुल इल्म दरजात। कुरान की बातों को, हदीस के मसाइल को समझाते हैं, इसीलिए अल्लाह ने इल्म की बुनियाद पर इनके दरजात को बुलंद किया है। इल्म की बुनियाद पर। हाँ, अगर वो अपने इल्म पर अमल नहीं करता है, अपने इल्म का मिसयूज करता है, तो उसके ऊपर वबाल भी उतना ही है। जो आदमी जिनके पास ज्यादा दौलत हो, कल कयामत में सबसे ज्यादा वही अटकेगा। हमारे यहाँ एक साहब हैं, तकरीबन 45 साल पावर में रहे, वो मिंबर से लेकर गृह राज्य मंत्री तक बने, वो यानी पूरी जिंदगी उनकी वो रही। तो लोग उमूमन बोलते हैं उन्होंने कुछ किया नहीं है इलाके के लिए। पॉलिटिशियन कुछ करते नहीं जल्दी इलाके के लिए, अपने किसी के लिए कुछ ही होते हैं जो करते हैं कौम के लिए। तो लोग कहते हैं कि अरे इनका तो बहुत बड़ा लंबा हिसाब किताब है, कहते हैं कि गरीब लोग जल्दी जन्नत में चले जाएंगे। अभी कब्र में तो ये वो मुखिया वाली लिस्ट में अटके हुए होंगे, वहीं पर अटके हुए होंगे अल्लाह के सामने में। अभी तो एमएलए का बाकी है, एमपी की रजिस्टर बाकी है, अभी मिनिस्टर की रजिस्टर बाकी है, अभी गृह राज्य मंत्री का नंबर आएगा तो फिर पता नहीं क्या हाल होगा उनका। जिसके पास जितनी बड़ी जिम्मेदारी आती है, जितना बड़ा ओहदा होता उनकी उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। बात बिल्कुल जहन के अंदर रखिएगा। तो मेरे भाइयों, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला के इस फैसले को ये मीडिया वाले चैलेंज करते हैं। ये देखिए कुरान में क्या लिखा है, आपका अल्लाह तो नाइंसाफी कर रहा है। अलायाज़ु बिल्लाह व मा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद। अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता। वो समझने की बात, समझाएं कैसे उसको, हमारे उलमा ही बताते। आओ बैठो, तुमको समझाते मीडिया वाले। देखो औरत को 50 आधा हिस्सा क्यों,
लड़के को पूरा हिस्सा क्यों? कहा टोटल खर्च, पूरी जिम्मेदारी, नान नफका की भी जिम्मेदारी किसके ऊपर? लड़के के ऊपर होती। उसकी शादी हो जाती, नान नफका की जिम्मेदारी उस पे, उसका बच्चा पैदा हुआ, उसकी परवरिश की भी जिम्मेदारी उसी के ऊपर, उसके माँ बाप बूढ़े हो गए तो उसका भी खर्च उसी के जिम्मे। कोई भी कोई हादसा आ जाए, कोई जिंदगी में परेशानी आ जाए तो कौन परेशान होता है इधर उधर भाग कर? कहां के लड़का, बेचारा मर्द होता है। और मोहतरमा औरत क्या करती? लड़की जो होती है वो जब तक कुमारी अपने बाप के घर पे, और जब शादी हो जाए तो अपने शौहर के जिम्मे, उसके ऊपर कोई खर्च ही नहीं, कोई बोझ नहीं है। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि भाई इसके ऊपर कोई खर्च ही नहीं है, कोई जिम्मेदारी है ही नहीं खर्च के ताल्लुक से, इसीलिए इसको 100% देकर क्या फायदा? जो बेचारा जिसके ऊपर जिम्मेदारी है उसको दो ज्यादा। ये रियायत की गई है, ये मसलिहत है। बेजमीर मीडिया वालों, अगर ताकत हो तुम्हारे अंदर तो चैनल के अंदर चलाना। मेरी इन वीडियो को नहीं चलाता है जल्दी, मेरी तस्वीर तो देता है लेकिन मेरी स्पीच जल्दी चलाते नहीं है। ये बेजमीर लोग इंसान आए मैदान में, हमारे सही उलमा ही इनको बता देंगे कि शरीयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कौन सी मसलिहत रखी। तो नहीं समझते, खामखा की बातें करते। एक इसी तरह का सवाल, अभी ये मैं आपके यहां आने से पहले आसाम में था, एक आदमी बाज़ाब्ता अच्छा पढ़ा लिखा आया, आकर बोला मौलाना मर्द के लिए 70 हूर है मरने के बाद जन्नत में, औरत के लिए क्यों नहीं है? औरत के लिए क्या है? हमने कहा कि ये वाकईतन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि औरत के साथ नाइंसाफी। मर्द जन्नती है तो 70-72 हूर, कहीं 70 है कहीं 72 है, 70 और 72 हूर, और बेचारी औरत अगर जन्नती है तो उसको। तो हमने उनको ये कहा, हमने कहा कि अच्छा ये बताइए तो क्या होना चाहिए? बाज़ाब्ता पर्ची में दिया लिख करके क्या होना चाहिए। बोला मर्द के लिए अगर 72 हूर है, यानी मर्द औरत चाह रहा है, हूर चाह रहा है, उसको अल्लाह दे रहे हैं, तो औरत क्या चाहेगी? तो और हम तो बोला कि औरत को मर्द चाहिए। हमने कहा कि 72 मर्द और क्या मिलना चाहिए बोलिए? तो बोलता है कि हाँ ऐसा ही कुरान में आ जाना चाहिए। हमने कहा कि ये कोई औरत, एक मर्द के अंदर अल्लाह ने इतनी शक्ति और ताकत दी है कि वो 4 औरत को कई औरतों से संबंध बना सकता है, लेकिन इस्लाम में जायज तरीके पर अगर एक मर्द चाहे तो 4 औरत को बीवी बनाकर 1 घंटा, 1 रात, 2 रात, जो भी है उनके अंदर शक्ति, वो उनके साथ ख्वाहिश पूरी कर सकता है। मर्द के अंदर है, मर्द जिंदा रहेगा। ऐसे बादशाह भी गुजरे हैं कई सारे जो 300-300, 600 बीवियां रखते थे। अभी एक बादशाह का मैंने वो किया था कि उनके अंदर 100 बीवियां थी। नई बीवियां चाहिए उसको, नई औरत चाहिए, बीवी नहीं। और अपने पसंद की औरत चाहता था वो। अगर किसी की नाक मोटी है, पतली करनी है तो सर्जन को रखता था कि भाई इसकी सर्जरी करो। इतना बड़ा बड़ा अय्याश इंसान गुजरा है। चलिए ठीक है, मर्द तो कर सकता, औरत कर सकती क्या? अगर मिसाल के तौर पर अगर कोई औरत है, अगर उसको 72 मर्द दे दें तो उसी में से 30-35 का तो सर फूट जाएगा। कैसे फूटेगा? कहेगा कि नहीं मैं पहले, वो कहेगा नहीं मैं पहले, वो कहेगा नहीं मैं पहले। जंग हो जाएगी वहां। और खुदा न खास्ता 5 ने या 10 ने कब्जा भी कर लिया, वो औरत सुबह जिंदा मिलेगी? नहीं मिल सकती। उसका जनाजा, मैयत, कफन दफन सब करना होगा। ये देख लीजिए। अब मैंने उनको यही जवाब दिया, मैंने कहा ऐसा हो सकता है क्या? हमने कहा चलिए मर्द बोल सकता, अल्लाह ने निजाम फितरत के तहत हिसाब किताब बनाया। अल्लाह, एक मर्द बोल सकता है कि भाई मेरे पास 4 बीवी, ठीक है कोई बात नहीं, अल्लाह ने इजाजत दी है, आप सबके साथ बराबरी करते हैं तो कोई ये नहीं बोल सकता है। लेकिन क्या कोई औरत बोल सकती मेरे पास 4 शौहर है? बोल सकती क्या कोई? अगर कोई बोले तो वह कहेंगे ला हौल बिला कुव्वत, 4 शौहर है, बड़ी बदकिरदार औरत है तो, है कि नहीं? बताइए। देखिए ये निजाम फितरत है अल्लाह तबारक व तआला का। हमने कहा रे पागल आदमी, वहां अल्लाह वो देगा, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, जो तुम्हारा मन चाहे वहां पर अल्लाह वो अता करेगा। एक फिर दूसरा सवाल क्या था? दूसरा सवाल उसका यह था कि मौलाना वहां तो शराब भी अल्लाह देगा, कुरान में है, अब बड़े ऐश की जिंदगी देगा, शराब भी पियेंगे, दुनिया में मना, जन्नत में वही चीज जायज। ये सबसे पहले ये बेलगाम घोड़ी, ये आज तक वाली एक लेडी है,
ये मौलाना आपकी शरीयत में ये क्यों आप लोग कहते हैं शराब नाजायज, और आपके कुरान में है कि जन्नत में शराब, जन्नतियों को शराब। हमने कहा कि भाई शराबन तहुरा है वो शराब पीकर यहाँ जो दुनिया में कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर करते हो, वैसा नहीं होगा। वहां पर शराबन तहुरा, वो शराब पीने के बाद दिमाग, दिल दिमाग पाक होगा। और ये 72 की बात जो कर रहे हो ना, तो 72 हूरों का सरदार वही उसकी बीवी होगी, जो एक बीवी है। और अगर उसकी ख्वाहिश होगी कि नहीं भाई हम करें शाही, किसी से शादी रिश्ता निकाह, वो जो चाहे और जो जायज हो अल्लाह उसको अता करेगा। वहां अगर कोई कहेगा कि नहीं भाई हमको यहां पर कोई गलत करना है, गलत चीजों का तसव्वुर उसके दिलो दिमाग के अंदर नहीं होगा, जन्नत एक ऐसी चीज है। तो इस तरह के सवालात भी होते हैं। इस तरह के सवालों का जवाब अगर कोई दे सकता है, कोई दिफा कर सकता है, तो हमारे उलमाए किराम है। इसीलिए खुदा के वास्ते हमारे उलमाए किराम की बका मदारिस पर डिपेंड है। हमारे मदारिस बाकी होंगे, हुफ्फाज पैदा होंगे, मदारिस बाकी होंगे, उलमा मेहनत करेंगे, हमारे मदारिस बाकी होंगे तो उलमाए किराम मैदान में आएंगे। अगर उलमा होंगे तो सही मसले का हम तक पहुंचेगा कि भाई हमको क्या करना है, नहीं करना है। मिसाल के तौर पर हमारा जवान है, आज हमारे जवानों का एक बहुत बड़ा तबका गलत रास्ते पर चला जाता है, कभी कभी बहुत गलत रास्ते पर चला जाता है। अगर इन नौजवानों की रहनुमाई ना हो, रहबरी ना हो, तो कहीं कहीं पर हमारे नौजवान कुफ्र के दहाने तक पहुंच जाते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन उलमाए किराम को गार्जियन बनाया है, और इन उलमाए किराम की सही रहनुमाई और सही रहबरी होती रही तो हमारे जो नौजवान हैं ये गलत रास्ते पर चलने से भी बाज आ जाएंगे। इनको इनकी जवानी के बारे में बताएंगे। आज हमारा नौजवान 15 साल से लेकर 40 साल का, 35 साल का, 30 साल का नौजवान किधर जा रहा है, इनकी रहनुमाई रहबरी करना बहुत जरूरी। आज हमने आपकी जो हालत देखी यहां लातूर के नौजवानों की, तबीयत बहुत खुश हुआ, लेकिन एक आपके अमल से मैं थोड़ा नाराज हूं। वो नहीं करना था, उलमा ने मना किया भी होगा, लेकिन वही कभी कभी जब रहनुमाई नहीं होती है तो गलत काम कर बैठते। वो कुछ नौजवान हैं जो अपने जोश में पटाखे फोड़ दिए। आप उलमा हैं, सम्मान कीजिए, बहुत अच्छी बात है, बड़ी हिम्मत की बात है, बड़ी खुशी की बात है, बड़ी तवाज़ो की बात है। लेकिन अगर कुछ नौजवान, जाहिर सी बात है उलमा ने मना किया होगा, लेकिन ये गैर शरई काम हमारे जो नौजवानों के दिलो दिमाग में था कि उन्होंने भी अकीदत से किया होगा। लेकिन मेरे नौजवानों, पटाखे छोड़ना शरीयत इस्लाम के खिलाफ काम है। मैं बड़ा खुश हूं कि आपने इस जलसे को कामयाब किया, और खुसूसन नौजवानों ने किया। नौजवान इस मिल्लत की तकदीर है, नौजवान इस रीढ़ की हड्डी है। आज 5000 हमास का नौजवान है जिन्होंने इसराइल को घुटने पर लाकर टेक दिया। सिर्फ 5000 नौजवान है जिन्होंने अपनी जवानी और जिन्होंने अल्लाह की रजा के लिए उन्होंने अंग्रेज को बता दिया कि अंग्रेज तुम्हारी गोलियों में इतनी जुर्रत नहीं है जो हमारे सीनों तक पहुंच सके। हमास में 35,000 तकरीबन जवान है शायद, लेकिन 5,000 जवानों ने सिर्फ अभी इसराइल को बता दिया है कि इसराइल तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। पता है वो नौजवान कौन है? वो रातों को तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं, पानी नहीं मिलता है तो वो तयम्मुम करने के बाद नमाज पढ़ते हैं, और सर पर पगड़ी बांधकर मैदान कारजार में होते हैं। गोया इस वक्त अगर सहाबा की जमात देखनी है तो हमास के नौजवानों को जाकर देख लिया जाए। और सहाबा इकराम ने अपनी जानों की कुर्बानी पेश की थी। हजरत हंजला ने अपनी नई बीवी को उस पहली रात में छोड़कर मैदान कारजार में चले गए थे। जब इतनी कुर्बानी होती है तो अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से रहमत और नुसरत नाजिल होती है। नौजवानों, अल्लाह ने जवानी दी है, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये जवानी की अनमोल दौलत से नवाजा है, बड़ी कीमत है अल्लाह के नजर में। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, शाबुन नशा फी इबादतिल्लाहि फहुवा फिल जन्नह। जो नौजवान अल्लाह की याद में अपनी जवानी को परवान चढ़ाता, जो नौजवान
अल्लाह की याद में, दिलो दिमाग में अल्लाह की याद को बसाता है। जो नौजवान 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ता है, जो नौजवान सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, फहुवा फिल जन्नह, वो नौजवान जन्नत के अंदर है। अगर आप शरीयत से जुड़ते हैं, अगर आप कुरान से जुड़ते हैं, नौजवानों कुरान की तिलावत करते हैं, तो पता है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कैसी रूहानियत आती है, कैसी ताकत आती है। एक उदाहरण पेश करता हूं, मैंने शायद किया था, इस उनके उदाहरण पेश करने पर कुछ लोगों ने मेरे ऊपर एक कानूनी कार्रवाई भी की थी, जो कि असंविधानिक इल्लीगल बयान नहीं था। वो बयान मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूं। कुरान पढ़ता था, डेली एक पारे की तिलावत करता था। एक मस्जिद 1799 के अंदर उन्होंने बनाई, बहुत बड़ा शहजादा, बहुत बड़ा बादशाह उन्होंने बनाई मस्जिद, और उन्होंने ऐलान किया कि इस मस्जिद की बुनियाद वही डालेंगे जिनकी 40 साल से कभी भी तकबीर उला फौत न हुई हो, यानी किसी की नमाज कज़ा नहीं हुई हो, यानी टाइम पर उन्होंने नमाज पढ़ी हो। उस बादशाह ने ऐलान किया, ऐलान बादशाह भी था और उस वक्त का आबिद भी था, उस वक्त का बड़ा अल्लाह वाला भी था। पता है उस शख्स का नाम क्या है? हमारे नौजवानों को शायद मालूम ना हो अपने हीरो का नाम। आप ही के करीब कर्नाटक के अंदर श्रीरंगापट्टनम मैसूर के अंदर एक शेर जो आज भी मदफून है, उनका नाम फतेह अली खान टीपू सुल्तान है। उस टीपू सुल्तान ने कहा, एक मस्जिद की बुनियाद डाली, जवानी है, और उन्होंने कहा कि वही आए बुनियाद डालने के लिए जिनकी 40 साल से कभी भी नमाज कज़ा ना हुई हो। मेरे जवानों देखो, कोई नहीं आए 40 साल तक जिनकी नमाज कज़ा ना हुई हो। नमाज कज़ा का मतलब यानी एक जो नमाज का वक्त होता है उस वक्त में ना पढ़कर दूसरे वक्त में पढ़ना, इसको कज़ा बोलते हैं। अगर आप टाइम पे पढ़ लेते हैं, नमाज का वक्त है 1.5 घंटा 2 घंटा कभी भी पढ़ लेते हैं, जमात के साथ पढ़ना अलग बात है, फजीलत है, लेकिन जमात नहीं मिली, वक्त में आपने पढ़ लिया तो वो नमाज वक्त पे अदा मानी जाएगी। तो मेरे भाइयों, कोई नहीं आया तो टीपू सुल्तान ही आगे बढ़कर मस्जिद की बुनियाद के लिए ईंट रखी, और उन्होंने फिर सबसे कहा कि मेरी आज तक मैं इस अपनी हकीकत, अपनी इस राज को नहीं बताना चाहता था, लेकिन मजबूरी आ गई, बताना पड़ रहा है कि मेरी 40 साल से कभी भी मेरी कोई नमाज मेरी कज़ा नहीं हुई है। ये शेरे हिंदुस्तान टीपू सुल्तान। यही नहीं, जिस दिन जंग हुई, जिस दिन वो शहीद हुए, उस दिन दोनों हाथ से तलवार चला रहे थे। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि आज तक तारीख में ऐसा योद्धा नहीं देखा, या तो कोई एक हाथ से घोड़े को पकड़ते दूसरे हाथ से तलवार चलाते हैं, या एक हाथ से ढाल पकड़ते दूसरे हाथ से तलवार चलाते हैं, लेकिन इस मर्द मुजाहिद के अंदर ऐसी कौन सी ताकत थी उस दिन जो उससे पहले नहीं देखी गई? कौन सी ताकत थी? तो मुफस्सिर मुअर्रिख ने लिखा उनके बारे में कि डेली टीपू सुल्तान का मशगला था, उनकी रूटीन में शामिल थी ये बात कि फजर की नमाज के बाद एक पारा कुरान करीम रोजाना तिलावत करना, डेली मामूल था बंदा हुआ। लेकिन जिस दिन वो शहीद होने वाले थे, जिस दिन हमारे ही इस्लाम के प्लेटफॉर्म से, मुसलमानों के प्लेटफॉर्म से बेजमीर अय्याश, ईमान फरोश, वो मुनाफिक अंग्रेज के साथ मिलकर पूरी साजिश रची हुई थी कि टीपू सुल्तान जैसे ही हवेली से बाहर निकलेगा, तुम अंदर से बंद कर देना गेट का, हवेली का दरवाजा, और फिर बाहर हम देख लेंगे टीपू सुल्तान को। वही किया। उस मुनाफिक ने, उनका अपना था, उनका वजीर आला था, उनका वजीर आजम था, ये बेजमीर इंसान टीपू सुल्तान जिस दिन शहीद होने वाले, फजर की नमाज पढ़ने के बाद एक नहीं 2 पारे की तिलावत करके मैदान में निकले, और फिर जब अंग्रेज के सामने में आए, जब उनकी तलवार चल रही थी, तो उन्होंने एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ से तलवार का इस्तेमाल किया। अंग्रेजी फौजी देखकर हैरान थे कि आज इसके अंदर क्या है, आज इसके अंदर वो कौन सी ताकत है। तो मुअर्रिख ने लिखा है कि उस दिन 2 हाथों में इसीलिए ताकत आई थी कि उस दिन 2 पारे के कुरान करीम की तिलावत करके मैदान में था। तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने
दुनिया को पैगाम देना था कि मुसलमानों, अगर तुम्हारे सामने ढोंगी आ जाए, अगर तुम्हारे सामने शराबी आ जाए, अगर तुम्हारे सामने कोई चाय बेचने वाला बेजमीर और इंसानों का कातिल कुर्सी इख्तिदार पर बैठ जाए और तुम्हारे शरीयत को बदलने की बात करे, तो कुरान करीम पढ़कर सुनाना और कुरान करीम पढ़कर आना, तो तुम कभी भी कमजोर नहीं पाओगे अपने आप को और हक बात कहने से पीछे नहीं हटोगे। उस दिन टीपू सुल्तान के हाथ में अगर दोनों हाथों में तलवार थी तो वो ताकत अल्लाह ने 2 पारे कुरान करीम की तिलावत की बदौलत अता की थी। अगर आज भी हम कुरान करीम से जुड़ जाएं, कुरान करीम की तिलावत से जुड़ जाएं, पाबंदी सलात से अगर हम जुड़ जाएं, मेरे भाई हम दुआ करते हैं कि अल्लाह फलस्तीन में कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी भेज दे, कि अल्लाह कोई मूसा बिन नसीर को भेज दे। हम ये ऐलान दुआ करते हैं कि अल्लाह जैसे भारत के अंदर पहली फतेह का झंडा मोहम्मद बिन कासिम अस्सक़फ़ी ने गाड़ा था, नौजवानों कितनी उम्र थी? 17 साल का जर्नेल था मोहम्मद बिन कासिम अस्सक़फ़ी। इनके चचा हज्जाज बिन यूसुफ और उस वक्त का बादशाह वलीद बिन अब्दुल मलिक राजा दाहिर ने कहा कि ए मोहम्मद, तुम अपने किसी बड़े लीडर को भेजो। मोहम्मद बिन कासिम अस्सक़फ़ी ने कहा कि बड़ा लीडर मैं हूं, मेरे 17 साल पर मत जाना, मेरी बाजुओं की ताकत पे जाना। आज हमारा नौजवान तो पुड़िया खाकर, आज हमारा नौजवान शराब पीकर, आज हमारा नौजवान अनाप शनाप चीजें खाकर अंदर से खोखला हो चुका। हवा पहलवान फूंक मारो तो उड़ जाए। मोहम्मद बिन कासिम अस्सक़फ़ी 17 साल की उम्र का ये नौजवान राजा दाहिर को कहता है कि मेरी हाइट पर मत जाओ, अगर तुमको ताकत देखनी आओ मैदान में। सबसे बड़े बहादुर को वो हज्जाज, सबसे बड़े बहादुर को उस वक्त का बादशाह राजा दाहिर ने भेजा। एक तलवार से हमला किया, एक हमले में उसका सर 2 टुकड़ों में बांट दिया। ये ताकत थी ईमान की, ये ताकत थी कुरान की तिलावत की, और ये ताकत होती है हमारे नौजवानों में अगर उसकी सही रहनुमाई और सही रहबरी की जाए। तो आज इस कौम का मक्खन कोई है तो हमारे नौजवान है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी के जरिए कहलवाया कि हमारे नौजवानों के बारे में स्पेशल सवाल होगा मरने के बाद। वन अल्लाह के नबी की एक हदीस है, वन उम्रिही फीमा अफना, उम्र कहां खत्म करके आए, पूरे उम्र के बारे में सवाल हो गया। लेकिन नहीं, क्या कहा? वन शबाबिही फीमा अबला, अपनी जवानी कहां पुरानी करके आए बताओ। उस वक्त क्या बताएंगे हमारे नौजवानों? हम असल अपना मार्गदर्शन कभी कभी भूल जाते हैं। इस वक्त अगर आपको सही रास्ता चाहिए, अगर आपको सही मनहज चाहिए, तो आप कुरान और शरीयत से जुड़ जाइए। कुरान और शरीयत से अगर जुड़ जाएंगे तो हमें कभी उम्मीद है कि हम कभी भी ये जितने भी बातल और अगयार हैं जो आपकी शरीयत को मिटाने की बात करते हैं, जो कहते हैं कि अरे ये मुसलमान इस देश के अंदर में खामखा भीड़ बढ़ा रहे हैं, ये मुसलमान इस देश के अंदर, कभी कभी हम अपना हक का मुतालबा करते हैं तो क्या कहते हैं कि तुम चले जाओ पड़ोसी मुल्क। आपके महाराष्ट्र का एक मंत्री बोल रहा है आजकल, हमारे मराठा के जो मराठा भाई हैं वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, वो अपने रिजर्वेशन के लिए लड़ रहे हैं। कहते हैं कि भाई मुसलमानों का हक मार कर तुमको दे देंगे, और जो मुसलमानों को चाहिए रिजर्वेशन, उनको उनका हक चाहिए, इनको भेज दो पड़ोसी मुल्क। क्यों? 10 लाख मुसलमान ईमान वाले कत्ल किए गए हैं आजादी के वक्त में, 10 लाख। मिनिस्टर साहब, आप 10,000 नहीं थे, 10 लाख हम थे। उनमें भी अक्सरियत 65,000 ये टोपी और दाढ़ी वाले की थी जो मदरसे में पढ़ाते थे। 10 लाख। और अंग्रेज भी अगर डरता था तो कलिमा पढ़ने वालों से डरता था, आपसे नहीं डरता था। आप तो उनके सपोर्टर थे, आप तो माफीनामा लिखते थे, ओ मुझे फॉरगिव मी माई सेल्फ एंड आई विल हेल्प यू, हम आपकी मदद करेंगे, हमें माफ कर दीजिए। अगर अपने ईमान का किसी ने सौदा नहीं किया था तो वहां कलमा पढ़ने वाला था, ईमान वाले थे। 10 लाख लोगों को मारा गया कलमा पढ़ने वालों को, उनमें से 60 से 65,000 खालिस उलमाए किराम थे, इनकी निगरानी के अंदर मारा गया। इसीलिए अगर कोई मुतालबा करता है
नौजवानों, सिर्फ शाहरुख खान की फिल्मों ने कितनी भी बिजनेस किया ये नहीं, आपको एक एक चीजों के बारे में इल्म होना चाहिए और आपको एक एक तारीख के बारे में पता होना चाहिए। मोबाइल के अंदर गलत चीजें देखते हो, गलत चीजें पढ़ते हो, लेकिन कभी कभी इस मोबाइल को इस्तेमाल करो सही कामों के लिए। कुरान पढ़ सकते हो, सीख सकते हो, पीडीएफ पढ़ सकते हो। सोशल मीडिया के अंदर मोबाइल का सही इस्तेमाल किया जा सकता है। आप अपने भारत का संविधान पढ़िए, आप अपने भारत की तारीख पढ़िए, अपनी जवानी को बर्बाद मत कीजिए। अगर आपको कोई पूछता है, यही मिसाल के तौर पर ये झंडा है, ये झंडा क्या है, बहुत से लोगों को नहीं मालूम। ये झंडा इस्लामिक झंडा, मुसलमानों का जो धार्मिक झंडा है वो यही है, हरा नहीं है। जो हरा रंग बना दिया गया है ना, कि हरा रंग समझते हैं कि मुसलमानों का झंडा, नहीं, ये जमीयत उलमा का जो झंडा है, ये इस्लामिक झंडा। अल्लाह के नबी जब मक्का से मदीना से जो मक्का गए थे, उस वक्त कोई झंडा था तो वो यही झंडा था, जमीयत उलमा का इस्लामिक झंडा ये है। मैं क्यों बोल रहा हूं, मैंने परसों मेघालय में जलसे में जा रहा था, जब मैं तो गुवाहाटी आए लेने के लिए, तो वो ये रेड कलर का ये जो झंडा है इनके गले में जो रुमाल है, वही लगा करके आए। हमने कहा कि ये क्या है, तौलिया, जो रुमाल रेड कलर का, लाल कलर का। वो क्या बोलता है, मौलाना ये जलसे का झंडा है। हमने कहा वो जलसे का भी झंडा होने लगा। ये जमीयत का झंडा नहीं, ये इस्लाम का झंडा है, मुसलमानों का मजहबी झंडा है। ये अल्लाह के नबी का फतेह मक्का का झंडा है। हमें नहीं मालूम सलमान खान कौन सी पैंट पहनता है, बेइज्जत दिखता, वो हमें पता। मेरे नौजवानों, आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपसे कोई कहता है, कोई मिनिस्टर कहे कि कोई भी कहे, अगर आपसे यूं कहता है कि मुसलमानों को अगर अपना हक चाहिए, उनको पड़ोसी मुल्क जाना चाहिए, पड़ोसी मुल्क को हमने लात मार दिया है, उसी दिन हमने अपना खून बहाकर इस देश को आजाद किया। कौम के मैदान में तारीख मुख्तसरन गिनाना चाहता हूं। 1755 में अंग्रेज से सबसे पहले लड़ाई की गई। लड़ने वाला कौन? नवाब सिराजुद्दौला, कलिमा पढ़ने वाला। मुर्शिदाबाद बंगाल की प्लासी की जंग में दूसरी सबसे बड़ी जंग लड़ने वाला अंग्रेज के खिलाफ कौन? टीपू सुल्तान। 1799 के अंदर श्रीरंगापट्टनम मैसूर में अंग्रेज से कभी भी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। 1799 के बाद 1831 में मौलाना सैयद शाह इस्माइल और मौलाना सैयद अहमद बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैह, ये 70 लोगों को बालाकोट की पहाड़ी पर लेकर 1831 के अंदर गए, शहीद हो गए। अंग्रेज के खिलाफ लड़ रहे थे। ये वो जमात थी, उलमा की जमात थी, कलमा पढ़ने वालों की जमात थी। हम ज्यादा हकदार हैं इस देश में रहने के लिए। तुम पैदा नहीं हुए थे जो आज तुम अलग अलग नारे लगाकर ये जतलाते हो कि ये देश हमारा है। ये देश जितना कुर्सी इख्तिदार पर बैठने वालों का है, उनसे कहीं ज्यादा ये देश हमारा है। उठाओ, तारीख गवाह है। 1857 में शामली के मैदान के अंदर कौन थे? शामली के मैदान में सर पे कफन बांधकर मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह थे कि नहीं थे? शामली के मैदान में अंग्रेज की गोली मौलाना कासिम नानोतवी के कनपट्टी को पार किया था कि नहीं किया था? अंग्रेज के सर को तन से जुदा किया था मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह ने। उसके बाद चले जाइए, 1904 की तारीख पढ़ो, 1912 की तारीख पढ़ो, 1918 की तारीख पढ़ो और 1919 की तारीख पढ़ो, 1931 की तारीख पढ़ो, 1947 की तारीख पढ़ो। सबसे पहले मैदान में अगर कोई नजर आ रहा था तो ये सफेद टोपी और सफेद पगड़ी और सफेद कुर्ता वाले मैदान में नजर आ रहे थे। अगर नहीं मालूम, दिल्ली की चांदनी चौक से लेकर खैबर तक का कोई दरख्त ऐसा बाकी नहीं था जहां पर हमारे उलमाए किराम की गर्दनें न लटकाई गई हो। दिल्ली की गलियों के अंदर ऐसा कोई गली खाली नहीं थी जिसमें हमारे माँ बहनों की इज्जतों को न लूटा गया हो।
10,000 कलमा पढ़ने वालों को गाय के खाल में बांधकर उनको आग के हवाले कर दिया जाता था। अगर आपको हमारी तारीख पूछनी है तो जाइए गंगा जमुना के उन नदियों से पूछो जिसमें उलमाए किराम को काट कर बहा दिया गया था, वहां का पानी भी खून के तरह रंगीन हो गया था। ये तारीख थी जब 1947 में ये देश आजाद हुआ, तो उस वक्त आजादी की जो कुर्बानी पेश की थी वो हमारे इन टोपियों दाढ़ी बालों की कुर्बानी की वजह से हमारा ये देश आजाद हुआ है। इसीलिए इस देश की आजादी में इतनी बड़ी कुर्बानी रखी गई और भारत के संविधान में लिखा गया इसके अंदर कोई मुसलमान नहीं, इसके अंदर कोई ब्राह्मण नहीं, इसके अंदर कोई SC/ST OB नहीं। इक्वलिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया नहीं है। मिनिस्टर साहब आर्टिकल नंबर 14 पढ़कर देख लीजिए। आर्टिकल नंबर 15 के अंदर कहा गया है डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। धर्म के बुनियाद पर, इलाके के बुनियाद पर किसी को हक से उनसे महरूम नहीं किया जा सकता। और हमारे जो आज धार्मिक बातों की बात करते हो, शरीयत को बदलने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए हो, आर्टिकल नंबर 25 नहीं पढ़े हो। आर्टिकल नंबर 25 में कहा गया फ्रीडम ऑफ कंशियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन। इस दुनिया, इस मुल्क के अंदर हर किसी को अपने मजहब पर अमल करने की आजादी दी गई। आर्टिकल नंबर 25 साफ लफ्जों में कहता है हमारे मदारिस में ताले बंद करने वाले आसाम में 1281 मदरसों को बदल दिया गया, 903 मदरसों पर बुलडोजर चला दिया गया। आसाम के CM साहब आर्टिकल नंबर 30 पढ़िए जिसके अंदर कहा गया है ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश। अपने अपने धर्म, अपने अपने मजहब के बुनियाद पर और अपने अपने लैंग्वेज को सिखाने के लिए टोटल माइनॉरिटी को यह अधिकार है कि वह अपना अपना मकतब और मदरसा चला सकते हैं। भारत के संविधान के अंदर ये सारी चीजें लिखी हुई है, लेकिन यह है कि ताकत में बैठे, कुर्सी इख्तिदार पर बैठे और हमारे लोगों को मालूम नहीं है, खुसूसन हमारे नौजवानों को। मेरे नौजवानों, आपको, कौम को आपकी बड़ी जरूरत है। आप थोड़ी सी तब्दीली ये लाइए, बदजनी से बचिए। एक आद की गलती की वजह से इस मुकद्दस जमात से हम रिश्ता नहीं तोड़ सकते किसी भी कीमत। अगर कोई गुनाह करता है, गलती करता है हम में से, तो अल्लाह तबारक व तआला ऊपर बैठा हुआ है और इस देश के अंदर हमारा कानून है। अगर हमारे उलमा नहीं रहे, अगर हमारे मदारिस नहीं रहे, मैं कसम खाकर आपको कहता हूं कि हमारे अंदर शरीयत और अकीदे के अंदर इतनी खराबी पैदा हो जाएगी, इतनी खराबी पैदा हो जाएगी, फिर आप सैकड़ों जलसे कर लें, आप कभी भी सुधार पैदा नहीं कर सकते। इल्म की रस्सी को मजबूती से पकड़िए और इत्तिहाद और यूनिटी की रस्सी को मजबूती से पकड़िए। हमारा अकीदा कुछ भी हो, लेकिन जब मिल्लत की बात आ जाए, जब समाज की बात आ जाए, सब एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाएंगे। क्यों? देख लीजिए, इस देश के अंदर हैं, इस देश के अंदर 33 करोड़ जिनके खुदा हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर हैं, और जिनका एक खुदा है वो 33 करोड़ प्लेटफॉर्म पर है। यहूदी क्यों इतने ताकतवर बन गए? मेरे पास वक्त नहीं है, वरना यहूदियों के कामयाबी की 3 वजह मैं बताता आपको, और वो तीनों बातें कुरान से उन्होंने हासिल की है। मेरे पास वक्त नहीं है, बात मेरी थोड़ी लंबी होती है, लेकिन बस मैं इतना कहूंगा, 2-3 चीज। एक ये कि जहां पर भी तालीमी इदारे चल रहे हैं, हम अपने जेब खास से उन तालीमी इदारों को आगे बढ़ाएं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह अजर अता फरमाएगा। और दूसरी बात ये कि उलमा से मोहब्बत, इल्म की कसरत, और तीसरी बात ये हमारे नौजवानों, तीसरी बात हमें ये करनी है कि मुत्तहिद रहना है और हमें दीन की बातों को सीखना है अपने उलमाए किराम से। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इन बातों पर हम अमल करेंगे तो ज़रूर हमारे इस शहर के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर दीनी एतबार से हम मजबूत होते चले जाएंगे। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इल्म का शौक़
हमारे दिलों के अंदर दे और उलमा से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब तक आप जिस तरह आराम से बैठे हुए थे, आपसे अभी भी दरखास्त है कि इंशाल्लाह दुआ होगी, फिर आप रवाना हो। अस्सलाम वालेकुम। अल्पसंख्यक आवाज़ का कैलेंडर मौलाना के हाथ से मैं प्रकाशन करने जा रहा हूँ 2024। नोमान भाई, नोमान भाई, दुआ करना है, दुआ कर लीजिए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या अल्लाह, बहुत मुबारक महफिल मुनाक़िद की गई है। या अल्लाह, इस महफिल को, इस मजलिस को हम सब के लिए निजात का ज़रिया बना। जो भी बातें कही गई है या अल्लाह, उन तमाम बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। जो भी कमी कोताही रह गई है उनको अपना फ़ज़ल व करम से माफ़ फ़रमा। जिन जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को करने में ताबुन पेश की है या अल्लाह, उनके जायज़ मक़ासिद में कामयाबी अता फ़रमा। या अल्लाह, इस प्रोग्राम के बरकत से इस शहर के अंदर अमन व अमान का माहौल पैदा फरमा। दीनदारी की फ़िज़ा को आम फरमा। या अल्लाह, कुरान और शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह, हमें दीन से, शरीयत से, उलमा से, इल्म से बेपनाह मोहब्बत पैदा फरमा। अपनी ज़िंदगी को नबी की सुन्नत के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमा। हमारे इस महफिल को, इस मजलिस को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल मंजूर फरमा। सल्लल्लाहु तबारक व तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहम।